नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है या कौन ज़्यादा महत्व रखता है, ये एक बहुत प्रेरणादायक प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक दिन स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि का आमना सामना हो गया और फिर आपस में बात शुरू हुई, जो कि आगे विवाद में बदल गया। कर्म बोलता है मैं महान हूँ, भाग्य बोलता है मैं महान हूँ और बुद्धि बोलता है मैं महान हूँ। उन तीनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था और समय के साथ साथ विवाद बढ़ता जा रहा था। तभी वहां से होकर नारद मुनि जी जा रहे थे। कर्म, भाग्य और बुद्धि के विवाद को सुनकर वो उनके पास जा पहुँचे और नारद मुनि ने पूछा, क्या बात है, किस बात पर विवाद हो रहा है। तब कर्म, बुद्धि और भाग्य ने कहा कि हे नारद मुनि, आप हमारा निर्णय कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। तब नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, मैं बताता हूँ कि पृथ्वी लोक पर एक आम आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा वही श्रेष्ठ होगा। उसके बाद नारद जी वहाँ से चले गए। उसके बाद कर्म, भाग्य, बुद्धि तीनों पृथ्वी लोक की ओर चल दिए और उन्होंने वहाँ जाकर एक लकड़हारे को देखा। वो काफ़ी गरीब लग रहा था। वो जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपनी इस परीक्षा के लिए लकड़हारा उचित मनुष्य लगा। तब कर्म, भाग्य, बुद्धि आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे और हम तीनों में से जिसके जाने पर इस व्यक्ति का विकास होगा वह ही महान होगा और ये बात फिर सबको माननी होगी। उसके बाद कर्म ने कहा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म चला गया और लकड़हारे के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर लकड़हारे की ताकत मानो दोगुनी हो गई और उसने रोज से ज़्यादा लकड़ी काट दी, लेकिन वह लकड़ी को उठा नहीं पा रहा था। फिर वह उतनी ही लकड़ी लेकर बाजार गया जितनी रोज़ाना लेकर जाता था और बेच दी। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके अंदर रहा, पर वह रोजाना ऐसे ही काम करता रहा। इसके बाद कर्म स्वर्गलोक चला गया। उसके बाद भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब देखो मैं इसे कैसे अमीर बनाता हूँ। भाग्य उसके अंदर समा गया। तब भाग्य ने उसे तुरंत ही जंगल में सोने से भरी पोटली दिला दी। अब इतने पैसे आने के बाद वह पैसे को फिजूल खर्च करने लगा और दिन भर आराम करता था। पैसे तो आ गए थे, पर ज्ञान अर्थात बुद्धि और कर्म नहीं था। अब धीरे धीरे करके पैसा खर्च होता गया और लकड़हारा पहले वाली स्थिति में पहुंच गया और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया और फिर भाग्य स्वर्गलोक उदास होकर चला गया। तब बुद्धि ने कहा, तुम भी उस व्यक्ति के पास गए और कर्म भी उस व्यक्ति के पास गया, परंतु उसका विकास नहीं हो पाया। अब देखो मैं जाता हूँ और क्या करता हूँ। तब बुद्धि लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने उसके मस्तिष्क में प्रवेश किया, वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत ज्ञान का आभास हुआ। तब लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया और फिर जंगल में लकड़ी काटने लगा। तब लकड़हारे ने लकड़ी काटना शुरू किया और सब दिन से थोड़ी ज़्यादा लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे टुकड़े सब उठा लिए और सबकी गठरी बना ली और कुछ लकड़ियों का ढांचा तैयार किया, जिससे वह लकड़ियों को खींचता हुआ बाहर ले जा सके और सभी लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचा और बेच डाला, जिसे उसे उस दिन सब दिन से ज़्यादा पैसा मिला और लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अगली सुबह लकड़हारा लकड़ी काटने गया, तब दोनों कुल्हाड़ी में अच्छी तरह से धार कर ली थी।
फिर वो लकड़ी काटने लगा और लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती, तब वह दूसरी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता। इसी प्रकार लकड़हारे को पहले दिन से ही ज़्यादा पैसे मिले। फिर वो रोज़ ऐसा ही करने लगा। इस प्रकार उसका विकास होने लगा और उसकी गरीबी भी खत्म हो गई और इस प्रकार सप्ताह में पैसे वाला हो गया। फिर बुद्धि का एक सप्ताह का समय खत्म हो गया और वह वापस स्वर्गलोक पहुंच गया। और फिर कर्म, भाग्य, बुद्धि तीनों आपस में बात करने लगे। उसी समय उन तीनों का फैसला करने नारद जी उपस्थित हो गए। नारद जी ने उन तीनों से पूछा, पृथ्वी लोक पर तुम तीनों गए थे। फिर नारद जी ने कहा, तुम तीनों में से बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य कर्म दोनों पहुँच जाते हैं। दोस्तों मनुष्य को सफल बनने के लिए तीनों की आवश्यकता है। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं रहे तो असफलता आ जाएगी। जिसके पास तीनों हैं वही मनुष्य सफल है।